नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। क्या बिहार वाला खेल महाराष्ट्र में भी हो सकता है? क्या महाराष्ट्र में भी बार बार सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आ सकता है? पर यह बात हम नहीं कह रहे, कुछ ऐसा चल रहा है कई वेबसाइट्स पर और सोशल मीडिया हैंडल्स पर। जी हाँ, और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर यह होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, पर इन बातों को हवा कहाँ से दी जा रही है? सवाल ये उठता है कि यह मुद्दा उठ क्यों रहा है, आखिर कारण क्या है इस बात का। तो आपको बता दें कि यह मुद्दा एनडीए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठता है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा अजीत पवार मौजूद थे। तभी बातों बातों में अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी ना बचा पाने के लिए तंज कसा था। ये करीब वैसे ही है जैसे पहले एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार के लिए बोला था कि उनको तो कभी भी शपथ लेने का अनुभव ही नहीं है। ये बोलकर एकनाथ शिंदे ने जोरदार ठहाका लगाया था। खैर, यह बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बातों पर बात होनी तय थी, जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात हुई। लेकिन जो वाक्य सभी को याद रहा वो था मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की नोक झोंक और जोरदार ठहाके उनके। दरअसल बात शुरू हुई एकनाथ शिंदे की एक बात से, जिसमें वो उन बातों को पर्दे से ढकने की कोशिश कर रहे थे जिससे लेकर हर किसी के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। देखा जाए तो एकनाथ शिंदे अपने हाल ही के बयान मुझे हल्के में मत लेना पर सफाई दे रहे थे। एकनाथ शिंदे ने हफ्ते भर पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा है मुझे हल्के में मत लीजिए, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं बाला साहेब और दीघे साहेब का कार्यकर्ता हूँ। सभी को मेरी बात इस चीज़ से समझ लेनी चाहिए, जब 2022 में मुझे हल्के में लिया गया था तो तांगा पलट गया था और मैंने सरकार बदल दी। जाहिर है ये सब बातें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेतृत्व के लिए ही होती हैं और एकनाथ शिंदे रह रहकर अपनी मौजूदगी महसूस कराने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर भी एकनाथ शिंदे वही करने का प्रयास कर रहे थे। उनका कहना था कि कुछ बदला नहीं है, सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है, सिर्फ जिम्मेदारियां बदली हैं। वह यही नहीं रुके, इसके बाद भी उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार का कार्यकाल नया है लेकिन हमारी टीम पुरानी है, अभी केवल हमारी कुर्सियां बदली गई हैं, केवल अजीत दादा की कुर्सी पक्की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पक्की करके मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पार्टी पर छोड़ दी थी अजीत पवार ने। यही कारण है कि शिंदे ने भी कहा कि केवल अजीत दादा की कुर्सी पक्की है, पर शिंदे की इस बात पर भी अजीत पवार ने तुरंत कटाक्ष करते हुए कहा, ये अगर आप अपनी कुर्सी फिक्स नहीं कर सके तो मैं क्या कर सकता हूं। फिर क्या था, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लगा कि अब बात बढ़ सकती है, तब उन्होंने माहौल को हल्का फुल्का रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे पास घूमने वाली कुर्सी है। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की कि ये सब आपसी समझ के तहत हो रहा है, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे बीच ये रोटेटिंग अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद जब तीनों नेताओं के बीच टकराव की बात पूछी गई तो देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ ना खोजी जाए, इतनी गर्मी में भला कोल्ड वॉर कैसे हो सकता है। बहरहाल यह तो हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। पर अब सवाल उठता है कि अगर एकनाथ शिंदे बीच बीच में अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहते हैं तो आखिर बीजेपी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती? क्या वाकई महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है? तो आपको बता दें कि यह तो समय ही बताएगा कि शिंदे और बीजेपी में सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है। पर एक बात तय है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को शायद ऐसा लगता है कि उन्हें एकनाथ शिंदे की ज़रूरत है, जिसका कारण महाराष्ट्र की राजनीति है। असल में महाराष्ट्र में बीजेपी के पास नेता का संकट नहीं है, लोगों के बीच स्वीकार्यता का संकट है। बेशक बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्व की ही राजनीति करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोग अब भी शिवसेना को अपने बीच का और बीजेपी को करीब करीब बाहरी ही मानते हैं। और ये बात वोट शेयर या सांसदों विधायकों की संख्या के आधार पर नहीं समझी जा सकती। बीजेपी को अब भी इसी बात की फिक्र है और इसीलिए शायद बीजेपी इन चीज़ों को बहुत हल्का रंग देने की कोशिश करती है। अब खैर, महाराष्ट्र की राजनीति पे हम लगातार देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे रह रहकर अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। फिर चाहे जिस तरह से पहले तक था, जब उन्होंने पलटा था, जब उद्धव ठाकरे को छोड़कर विधायकों को तोड़कर वो बीजेपी के खेमे में लाए थे और बीजेपी की सरकार बनी थी वहाँ पर, तब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी बने थे। और इसके बाद अब जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, जब बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें हैं,
लेकिन एकनाथ शिंदे इस बात को ज़रूर बताते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और अगर वहाँ पर उन्होंने पहले ये काम किया था तो अब भी कर सकते हैं। और कुल मिला के जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि क्या बिहार जैसी राजनीति हो सकती है, क्योंकि बिहार में भी यही चलता है लगभग, चाहे वहाँ पर नीतीश कुमार जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की सरकार बन जाती है। और यही कुछ आपको नज़र आ रहा है फिलहाल महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी और शिवसेना, जैसे मैंने पहले बताया कि हिंदुत्व के रास्ते पर हों, लेकिन उनको ये समझ में आता है साफ तौर पर कि उनकी जो जनता है महाराष्ट्र की वो शिवसेना को ही अपने बीच का मानते हैं, बीजेपी को वो लगभग बाहर ही मानते हैं। तो ये चीज़ें बीजेपी को पता है और शायद यही कारण है कि एकनाथ शिंदे उनकी ज़रूरत है अगर उन्हें वहाँ पर सरकार कायम रखनी है। खैर, इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या आपको वाकई लगता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे बिल्कुल एक नया रूप ले लेंगी और सामान्य सी होती चली जाएंगी, या फिर ये महाराष्ट्र की राजनीति को और गहराई में ढकेल सकती है, या फिर एक बहुत अतरंगी रूप दे सकती है? क्या फिर ऐसा दिख सकता है हमें कि वाकई एकनाथ शिंदे जो वो कहते रहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने तांगा पलटा था 2022 में, वो क्या यहाँ पर ही पलट सकते हैं? खैर, आप बताइए इन सब मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अच्छा लगा हो तो खूब शेयर कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना इस वीडियो में। मैं गौरव मिश्रा, धन्यवाद।